जय हिंद। जी हाँ बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सही होंगे, बिल्कुल स्वच्छ और स्टडी ज़बरदस्त तरीके से आज आपका चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 21 से 25 तक हम लोग देखने वाले हैं, है ना। 5-5 सेट का चल रहा है। हम लोग पहले सोचे थे क्या कि थाउजेंड का क्वेश्चन हम लोग एक साथ करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, है ना। तो हम लोग क्या 5-5 सेट करके हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 21 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो लागू किया गया था दोस्तों चौथी बार, चौथी, ठीक है। पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था? 1964 ईस्वी में शुरू किया गया था। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार का वनस्पति है? तो वो हो जाएगा आपका ज्वारीय वन, ज्वारीय वन, ठीक है। फोर्थ नंबर में है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? कौन सा पर्वत? तो कौन सा पर्वत है आपका? इनमें से सभी, मतलब हिंदू कुश भी है, काराकोरम भी है और कुनबुन हिंदू कुश भी, ठीक है, सभी है। क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है कल्लर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? एशिया और यूरोप, तो वो है स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब असत्य है? तो असत्य कौन सा है? छोटा नागपुर की उच्चतम चोटी गोरु शिखर है। तो ये हो गया असत्य। सत्य क्या क्या? दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर, मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर नाकरेक नौकरेक नौकरेक है, ठीक है। तो ये सब सही है और इसका हो जाएगा आपका सी आंसर। तो 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के निकट सबसे निकट है? तो सबसे निकट है दोस्तों सिंगापुर, ठीक है। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? वो है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? रामसर संधि, रामसर संधि 1 फरवरी 1982 को रामसर संधि हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में है? डिपोर झील किस राज्य में है? असम। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो किस अनुसूची में शामिल है दोस्तों? ये 3rd नंबर का, तो ये है आपका 3rd नंबर नहीं है, 13 नंबर है। तो ये हो जाएगा आपका 5वीं अनुसूची के, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मिलान करने वाला है। इसमें हम लोग क्या देते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बहुत सारा समझने के लायक होता है। तो सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हो जाएगा भारतीय संविधान भाग 3rd, भाग 3rd हो जाएगा मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य होगा भारतीय संविधान भाग का 4 का क, ठीक है। और निर्वाचन, निर्वाचन हो जाएगा भारतीय संविधान का भाग 15। और आपात सम उपबंध हो जाएगा आपका भारतीय संविधान भाग का 17 नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर क्या है? न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा है मुख्य अंतर, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो वो है अनुच्छेद 14, ठीक है, 14, अनुच्छेद 14। राज्य मंत्री परिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्री परिषद वो होता है विधानसभा से, ठीक है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी कितनी उम्र होनी चाहिए? तो उसकी उम्र होनी चाहिए दोस्तों 21 वर्ष या इससे ऊपर, ठीक है। चलिए
80 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? संवैधानिक दर्जा दिया गया है 73वां संशोधन अधिनियम। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार नहीं है वो चूज करना है। तो हो जाएगा अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये हो जाएगा। और कानून के समक्ष समता, ये हो जाएगा, सही है। धर्म की स्वतंत्रता नहीं, भाषण देने की स्वतंत्रता। चलिए अगला जो है क्वेश्चन है आपके पास 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य, सिर्फ इसी को पढ़ना है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सी समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करता है? ऑडिट रिपोर्ट की जांच करता है दोस्तों कौन? लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति, सॉरी, लोक लेखा समिति। किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासन में ने बनाया था? किलोखरी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ए का हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश, सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। खिज्र खां, खिज्र खां। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? वो है शाहजहां। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। ठीक है। चलिए, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ग्रंथ, यह है आपका यजुर्वेद का। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यजुर्वेद का। ठीक है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण, विष्णु पुराण है आपका, विष्णु पुराण है आपका मौर्य वंश से, मौर्य वंश से। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था, वारेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है उसको काट देना है। ठीक है। तो सुमेलित नहीं है, पूना पैक्ट 1931 ईस्वी नहीं, नौसेना का विद्रोह 1946 ईस्वी। ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी, और वारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। चलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार? जनगण मन अधिनायक जय है, 12वीं अधिवेशन में। ठीक है। समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? हो जाएगा आपका विलियम कैरी, विलियम कैरी। ठीक है। चलिए, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? तो यह सूर्य से, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। ठीक है। 33 का बी हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। मतलब 34 नंबर का हो जाएगा, 34 नंबर का हो जाएगा, ये गलत है। 34 नंबर का, इसके न्यूटन तापमान पर रोगाणु जमते हैं, यह खाद्य पदार्थों का रोगाणु हित कर देते हैं, इसके न्यूनतम ताप पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी का आंसर हो जाएगा। ठीक है। ए का नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अब देखिए 35 नंबर है, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? विषुवत रेखा पर। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है कम होता है विषुवत रेखा पर। ठीक है। तो ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है, साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेस्टेंट कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है?
पारावाष्प एवं आर्गन, पारावाष्प एवं आर्गन निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रकाशित करता है? टिंडल, दूध और पानी का मिश्रण, टिंडल। ठीक है, 38 का ए। और डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। चलिए अगला है क्वेश्चन, कह रहा है केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन सा है? तो वो है प्लास्टिड, प्लास्टिड। ठीक है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो बनी होती है आपका पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों? आपका इंसुलिन के द्वारा। ठीक है, इंसुलिन के द्वारा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाए जाते हैं? किस संघ में पाया जाता है? वो है आपका ए। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है, अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया? रदरफोर्ड, नील्स बोर ने, नील्स बोर, नील्स बोर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल से ईंधन बनाने की विधि में, एल्कोहल से ईंधन बनाने विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कह सकते हैं आप गर्म एलुमिना बोल सकते हैं। ठीक है, 46 के गर्म एलुमिना। साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता या हटाता है? करता है, साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है? तो 47 का हो जाएगा आपका ए, 47 का हो जाएगा ए। 48 का निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है आपको ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, कबूतर पंछी शांति का प्रतीक है, उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है, मतलब सुमेलित नहीं है, ए हो जाएगा। 48 का ए, 48 का ए हो गया। दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया? दिल्ली की मोती मंदिर, मोती मंदिर यही हो गया। मोती मंदिर नहीं, मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया? तो किस शासक के द्वारा बनवाया गया? तो औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। चलिए 49 तक हो गया, 50 एक क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए, वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? किसने की दोस्तों? तुकाराम। और कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, क्या है? न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है जहांगीर, न्याय की जंजीर के रूप में। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी। इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर अबुल हसन बिसान दास मोहम्मद मुराद थे। ठीक है, इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। ठीक है, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्तीर्ण है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो भारत आए। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया। इत्माद उद दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां, नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुत्रिसा था, मेहरुत्रिसा था नूरजहां का। मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दारा सिकोह शाहजहां का पुत्र था और दारा सिकोह ने
सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया है। इसके अतिरिक्त इसने भागवत गीता एवं रामायण का भी फारसी में अनुवाद कराया। दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाली के रूप में जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। धर्मकट का युद्ध कब हुआ था? तो अप्रैल 1658 में औरंगजेब इसमें विजयी हुआ था। धर्मकट का युद्ध, रामूगढ़ का युद्ध, औरंगजेब और देवराई, रामूगढ़ देवराई का युद्ध, औरंगजेब विजय हुआ 1658 और 59 में ये हुआ। चलिए सेट नंबर 2 देखिए। सेट नंबर 22। इनमें से किसे स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा आपका मेंटल मेंटल की ऊपरी भाग भी बोल सकते हैं। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ट्रांजिस्टर है द्वितीय, ठीक है, द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध बराकर नदी, ठीक है, बराकर नदी। निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? कौन सी झील? तो वो हो जाएगा आपका पुलिकट झील, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास, पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। पीर पंजाल वो है जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है जम्मू कश्मीर में। दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग आवेशित आवेशित देश नहीं है? तो भूभाग आवेशित देश नहीं है, आपका क्या हो जाएगा आंसर? ब्राजील, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? चीन के साथ, तो चीन के साथ बनाते हैं 5 राज्य, ठीक है, 5 राज्य चीन के साथ सीमा बनाते हैं। पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? पुनासा जो है वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है, पुनासा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? उपभोक्ता की बचत रॉडन ने दिया, रॉडन ने। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, तो ये किया गया था दोस्तों भंडारी समिति द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, भंडारी समिति। देखिए ये देखिए टिक लगा के दिखा देता हूँ, भंडारी समिति, ठीक है। अगला है, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? बाल गंगाधर तिलक केसरी, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का करते थे? तो केसरी का करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से थे? तत्वबोधिनी याद है आपको? देवेंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था? तो खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया था, वो है गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो कब लाया गया दोस्तों? ये लाया गया आपको 1951 ईस्वी को, ठीक है। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा आपका बी.डी. सावरकर, ठीक है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली जो है आपका स्थित है हरियाणा में। बनावली जो है हरियाणा में स्थित है। आग का आविष्कार किस काल में किया गया? और आग का जो आविष्कार है जो किया गया था पूरा पाषाण काल में, ठीक है। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो पठार पर स्थित है दोस्तों वो है रांची। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? रांची। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया? सोने के सिक्के किया गया था हिंदू यूनान। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था? हिंदू यूनान के द्वारा, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? 10वीं, ठीक है। भारत में खाद्य प्रबंध का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? खाद्यान्नों का निर्यात, ठीक है। ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वो है आपको श्री वैष्णव, ठीक है, श्री वैष्णव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नींव रखा गया है? तो वो नींव रखा गया है दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी। कैबिनेट कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे दोस्तों? तो वो थे जॉन मथाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो अलग कर दिया गया दोस्तों 25 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको डबल बार हम देखते हैं ना, तो एक बार और इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो अलग कर दिया गया दोस्तों 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका आयात उपबंध भाग 18, ये है, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें ये सब याद कर लेना। पंचायत भाग 9 में पंचायत, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में पंचायत है भाग 9 में, और संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 13 में है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं जो भाग 13 में है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो किस देश के संविधान से लिया गया है? वो है फ्रांस। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वो वर्णित है आपका अनुच्छेद 16 में। ठीक है, अगला है, संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो वो कार्य करेगा दोस्तों 42वां संविधान अधिनियम 1976। 42वां संविधान अधिनियम 1976 ईस्वी। गंगा डॉल्फिन प्लाटानिस्टा गैंगेस्टिक को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो वो घोषित किया गया था 2019 में। ठीक है, 2019 में दोस्तों इसको घोषित किया गया था, याद रखिएगा। 2009 में, 19 नहीं सॉरी 2009 है। ठीक है, 2009 में। चलिए अगला है, वरीयता अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आते हैं? तो निम्न में से सबसे पहले जो आते हैं वो है राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? वो थे आपका गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो किस सूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये हो जाएगा आपका संघ सूची। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? पॉलीसेकेराइड वो है आपका काइटिन। ठीक है, काइटिन, ऑप्शन डी। निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, तो वो है आपका विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया से होता है दोस्तों फेफड़ा। हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। आविष्कारक विटामिन, मतलब कि आपको 38 नंबर में दिया हुआ है, आपको मैच करना। ठीक है, विटामिन हो जाएगा फंक। विटामिन बी हो जाएगा आपका, विटामिन बी हो जाएगा मैकुलन। विटामिन बी मैकुलन। विटामिन सी हो जाएगा होलकट। और विटामिन डी हो जाएगा हॉपकिंस। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? भारती और मैत्री। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। चलिए, निम्नलिखित में से किस पर्यायवरण को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, तो वो है आपका राजेंद्र सिंह। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में
तो अंगूर में पाया जाता है दोस्तों टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? वो है आपका, इसमें कार्बन sp3 प्रसंस्करित करता है, यही आपका गलत है। यह विद्युत का कुचालक होता है ग्रेफाइट के संबंध में, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट इसे काला शीशा भी कहा जाता है, ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अगला है एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से है। तो एल्कीन का जो है वो है आपका C2H4 है। ठीक है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो निम्नलिखित में से कहलाते हैं ये हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? आपका सभी कथन सत्य है। इसकी खोज हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। अवरक्त विकिरण के संबंध में अवरक्त विकिरण की खोज हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किया जाता है। अवरक्त विकिरण का यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसकी खोज हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने किया था अवरक्त का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैं डबल बार इसको रिपीट किया। ठीक है, सिर्फ सेट मारने से नहीं होता है, उसका थोड़ा सा याद रखेंगे तभी तो सही रहेगा ना। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो वो है आपका लोहा। अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धि मिलाने पर द्रव्यनांक के क्वथनांक पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, मतलब वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगला, शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है क्या? नवसादर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उपकरण और आविष्कार। 50 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्या है? उपकरण और आविष्कार। विद्युत बैटरी हो जाएगा अलेक्जेंडर वोल्टा। ठीक है, डायनमो हो जाएगा आपका माइकल फैराडे। और ग्रामोफोन हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन। सेफ्टी लैंप एम्फ्रे डेवी हो जाएगा एम्फ्रे डेवी। ठीक है, चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक दो बार हुआ है औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, जिंदा पीर औरंगजेब को। इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। ठीक है, तेग बहादुर की हत्या करवा दी। इसने 1666 ईस्वी में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा। औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर लागू कर दिया था। ठीक है, इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का नाम औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त थे। ठीक है, इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। इसने 1686 में वाजीपुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। फ्रांकोइस वर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब बीना बजाने में दक्ष था। औरंगजेब जो था बीना बजाता था दोस्तों, बीना। औरंगजेब है जो बीना बजाता था। प्रैक्टिस नंबर 23 आगे हम लोग। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पर प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत इसमें चल रहा है। आप सबका देन रहेगा तो आगे ये चैनल बहुत बढ़ेगा। ठीक है, तो अगला जो है आपके सामने क्वेश्चन ये रहा फर्स्ट का। कह रहा है निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? रहस्यमयी झील कहा जाता है दोस्तों रूपकुंड झील को। ठीक है, सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। खाद्य उत्पादन वृद्धि मतलब खाद्य उत्पादन वृद्धि क्या हो जाएगा? हरित क्रांति। और दूध उत्पादन हो जाएगा श्वेत क्रांति। और मत्स्य पालन हो जाएगा नील क्रांति। मत्स्य पालन हो जाएगा आपका मत्स्य पालन हो जाएगा नील क्रांति। और उर्वरक हो जाएगा भूरी क्रांति। एक बार और देख लेते हैं। खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति, और दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, उर्वरक हो जाएगा भूरी क्रांति। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए।
थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? वो है आपका गेहूं से। करनाल वंट, ठीक है, करनाल वंट। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? भूमध्य सागर से नहीं लगती है, चाड, ठीक है, चाड। अगला है डेविस जल संधि, डेविस डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो किस सागर से संबंधित है? वे फिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से, ठीक है। मांग का नियम किस पर आधारित है? मांग का नियम किस पर आधारित है दोस्तों? तो वो है आपका उपभोक्ता की प्राथमिकता पर, ठीक है, उपभोक्ता की प्राथमिकता पर, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? राष्ट्रीय आय का आकलन नौरोजी ने किया था, नौरोजी। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई? भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति ये किया गया था दोस्तों आपको 1991 ईस्वी में, ठीक है, 1991 ईस्वी में। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रकाश के वेग पे क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? वो अपरिवर्तित रहता है। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव रहता है? अपरिवर्तित रहता है। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तन करता है, निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। मीन्स आप कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ए। जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर आती है? निम्न में से किसके बराबर आती है? उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा, उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा। चिनार वन्य जीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? चिनार, तो चिनार है आपका दोस्तों केरल। पृष्ठ तनाव, अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है ग्रेनाइट। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? किसके द्वारा पता लगाया जाता है? संयोजकता से, ठीक है। वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग के लिए तो वो किया जाता है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। वाशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? वाशिंग सोडा, तो वाशिंग सोडा है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट के, ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्न में से कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका क्रोमियम। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? वो हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। एक घोल जिसका कोलाइडी विलयन होता है दोस्तों, वो हो जाएगा द्रव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हाइपरटेंशन वो क्या था? रक्तचाप बढ़ाने के लिए, ठीक है। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग से तो हो जाएगा मस्तिष्क जो होता है अल्जाइमर रोग से जाता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? वो हो जाएगा आपका मेडुला ऑब्लोंगेट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है? वो है आपका आंसर हो जाएगा गठिया का। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो मुख्य प्रयोजन क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका आंसर क्या? संक्रमण से संघर्ष करना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? मालवेसी कुल का पौधा नहीं है सरसों, ठीक है। मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। कपास, भिंडी, गुरहुल ये सब है। निम्नलिखित में से लोदी वंश के संस्थापक कौन था? लोदी वंश, याद कीजिए, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। 29 नंबर का क्वेश्चन है ए इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसको देख लीजिएगा आप लोग, ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था दोस्तों? तो ये लिखा था मालिक मोहम्मद जायसी।
31 नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने बनवाया था, हाजी बेगम, ठीक है। और विजयनगर राजाओं में निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? विरूपक्ष, विरूपक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, विदेशी यात्री डाइमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था वो है उज्जैन, उज्जैन, ठीक है। गुप्त काल में उज्जैन था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किस शासक ने करवाया था दोस्तों? यह है प्रथम कृष्ण ने करवाया था, प्रथम कृष्ण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? तो वह है आपका पुर्तगाल से, पुर्तगाल से, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? तो क्यों असफल रहे? अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी इसलिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो किस अधिवेशन में व्यक्त किया था दोस्तों? यह है आपका लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था, क्या था नाम? तो वो था आपका इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, ठीक है। सूची है, मिलान कीजिए, मिलान करने का आपको दिया गया है। क्या है? नागरिकता, नागरिकता है वो जो भाग 2 में है, भाग 2 में नागरिकता, भाग 2 में। और फिर है पंचायत, भाग 9 में, पंचायत भाग 9 में। राज्यसभा, राज्यसभा जो है वो है भाग 17 में, भाग 17 में। सहकारी समिति है भाग 9 के, भाग 9 के ख में। मीन्स नागरिकता हो गया भाग 2 में, और पंचायत हो गया भाग 9 में, और फिर राजभाषा हो गया 2 में, और सहकारी समिति हो गया भाग 9 में, ठीक है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? तो वो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 18, ठीक है। मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? इसका वर्ण संविधान के भाग 4 के क में किया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या है, यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है, यस ले सकता है, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है समाचार पत्र। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है, प्रयुक्त होने वाली भाषा है आपका हो जाएगा अंग्रेजी बी, ठीक है, अंग्रेजी बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल कितने सदस्य होते हैं? तो वो है आपका 22। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? तो वो है आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी, 1978 ईस्वी। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? कौन सा विभाग संभाला था दोस्तों? तो खाद्य एवं कृषि। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अगला है अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य हुई महत्वपूर्ण संधियाँ। सूरत की संधि 1775 ईस्वी, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में, बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में, सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में, बसीन की संधि 1802 ईस्वी में, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में, और राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में, नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में, ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में, पूना की संधि 1817 ईस्वी में, मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में। 24 नंबर प्रैक्टिस आ गया है। 24 नंबर प्रैक्टिस कहता है पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है? कहता है प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? तो अब देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 4, आपको देखना है और समझना है और टिक लगा देना है, ठीक है। यही तो हम लोग करते हुए आए हैं। तो कृष्णा बेसिन हो जाएगा। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? तो वो है आपका कलकत्ता,
ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को मैच कीजिए, मिलान कीजिए, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 से बीमारी एक तरफ है, एक तरफ फसल है, तो बीमारी है एक तरफ फसल है। इसका आंसर आप बताएंगे कि ब्लैक रस्ट जो है वो है गेहूं में, ब्लैक रस्ट है गेहूं में। और स्टेम रॉट है जो है आपका चावल में, स्टेम रॉट। वाइट रस्ट है आपका ये हो जाएगा सरसों में, वाइट रस्ट है सरसों में। अर्ली ब्लाइट है आपका आलू में, अर्ली ब्लाइट है आपका आलू में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है, ठीक है। तो खगोलीय पिंड सूर्य भी है, पृथ्वी भी है, चंद्रमा भी है, उल्का पिंड भी है, मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। खगोलीय पिंड बोला, सभी का सभी हो जाएगा। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? आपका हो जाएगा ये पालनी। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार क्या हो जाएगा? सातवां, ठीक है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का थार। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है दोस्त? ये हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र का, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? तो आपका हो जाएगा टॉमस पेन, ठीक है, टॉमस पेन। अगला है ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देती है, वो हो जाएगी आपके दोस्तों मुख्य ऋण दर। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या क्या थी? तो यह है 7 नंबर, मतलब 7, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है आपका विवाह तथा तलाक, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? तो वो है आपका अनुच्छेद 98। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें आपका सभी का सभी कथन सत्य ही है। 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। अगला जो है क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? यह है आपका 21वां संशोधन अधिनियम, 21वां संशोधन अधिनियम 1969 ईस्वी में। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद है, यह है आपका अनुच्छेद 89, ठीक है, मीन्स 89। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका केरल, ठीक है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? तो कम से कम कितना होता है? तो बी होता है, मीन्स 40 होता है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना होता है? 40 होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ? 2 बार अभिषेक हुआ, वो हुआ औरंगजेब का 2 बार अभिषेक हुआ। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए, ठीक है। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे अच्छा लगेगा। मिलान कीजिए तो हो जाएगा आपका अकबर का ये हो जाएगा आपका आइन ए 10 साला। अब मोहम्मद बिन तुगलक हो गया प्रतीक मुद्रा। इल्तुतमिश हो गया सड़क ए आजम, ठीक है। शेर शाह क्या हो जाएगा आपका? शेर शाह हो जाएगा चहलगानी अमीर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली, तो यह था दोस्तों आपका अकबर, ठीक है। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल नहीं था दोस्तों? वो था निकोलो कोंटी, ठीक है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है दोस्तों उसको टिक लगाना है। तो हो जाएगा जैन धर्म के 22वें तीर्थ का पार्श्वनाथ थे, ये गलत था। जैन धर्म में
आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर जो थे उनका पत्नी का नाम यशोदा था, यशोदा। और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ठीक है। और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी दोस्तों? तो राजगृह थी, ठीक है। प्रमुख सैंधव स्थल चनहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी, ठीक है। अगला है, ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त आधन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वो है आपका गाय के लिए, ठीक है। प्रथम बंगला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा है, राजनीति से जुड़ा है, वो हो जाएगा आपका सोम प्रकाश। निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई, आंदोलन से संबंधित था वो, मतलब स्वाधीनता दिवस की घोषणा, स्वाधीनता दिवस की घोषणा, ठीक है। क्या हो जाएगा अगला? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उद्धारक की संज्ञा दी? भारत उद्धारक की संख्या दी दोस्तों लॉर्ड रिपन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ध्वनि को विद्युत ऊर्जा को माइक्रोफोन, ठीक है। अगला है, घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा रहता है? घरेलू विद्युत तार जो है वो है आपका समानांतर श्रेणी में जुड़ा हुआ रहता है, समानांतर श्रेणी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। और निम्न तापी इंजन का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग रॉकेट में किया जाता है, ठीक है, रॉकेट। 35 नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? किसको प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा एक्स किरण। जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है? तो होता है दोस्तों प्राकृतिक निवास एवं वनस्पति के विनाश से, ठीक है। और फिर 37 नंबर का हो जाएगा आपका क्वेश्चन, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका लेक्लांसे सेल। निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? समांग मिश्रण का उदाहरण, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कुहासा नहीं है। चीनी का जलीय विलयन, हवा, ये सब है निम्नलिखित कौन सा समांग मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर है हवा और चीनी का जलीय विलयन। कुहासा जो है होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है? तो वो होता है आपका 10⁻⁻15 m। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो है Na24। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? तो किसका मान बढ़ता है? आयन ऊर्जा का मान बढ़ता है। निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है क्या दोस्तों? NaHCO3। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है, एल्केन होता है CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2। क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट वो है एल्यूमिनियम का, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहा जाता है? यातायात प्रबंधन कहा जाता है दोस्तों गोल्जी काय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है? आरएनए के संबंध में सही है आपका दोस्तों, इनमें से सभी सही है, ठीक है, ये हो जाएगा डी का आंसर। इसमें राइबोज नामक शर्करा होती है। इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाता है, ठीक है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, ठीक है। 46 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सही डी। अगला क्वेश्चन है, चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? चुकंदर में पाया जाता है दोस्तों विटानिन। निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन होता है? असूत्री विभाजन होता है जीवाणु में, नील हरित शैवाल में, अमीबा में, और इनमें से सभी, ये हो जाएगा आपका आंसर, इनमें से सभी। फ्लाई एश प्रदूषण निम्न में से किससे होता है? तो वो होता है डी में दोस्तों ताप विद्युत संयंत्र से। चेरनोबिल दुर्घटना निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपका नाभिकीय दुर्घटना से, ठीक है। चलिए
अगला जो है स्मरणीय तथ्य, हम लोग इसको पढ़ते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसमें भी हर एक टाइप का क्वेश्चन होता है। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शिवाजी थे। ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी को सदा राजा की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई और 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था और शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में थी। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा ज्ञानेश्वर ने लिखा। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा एकनाथ ज्ञानेश्वर भगवत गीता पर, और एकनाथ जो है रामायण पे। ठीक है, अगला है शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ संभाजी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव फर्स्ट, और अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में साहू एवं ताराबाई के मध्य हुआ था। ठीक है, पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था 1728 ईस्वी में बाजीराव फर्स्ट एवं निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा जो हुआ था 1775 से 82 ईस्वी सालाबाई की संधि। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा 1803 से 5 ईस्वी देवगांव की संधि में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 ईस्वी से लेकर 19 तक पेशवा पद की समिति के लिए। ठीक है, अब अगला है मोडो लिपि का प्रयोग किया जाता है मराठों द्वारा। मोडी लिपि का प्रयोग किया था मराठों द्वारा। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य के चौथे एवं सरदेशमुखी था करों का एक प्रकार। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता है स्वराज क्षेत्र। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को कहा जाता है सुमंत। ठीक है, अवध होता है सआदत खां। बंगाल होता है मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक होता है सादुतुल्ला खां। हैदराबाद चिनकिलिच खां या निजाम उल मुल्क। भरतपुर होता है चुरामन एवं बदन सिंह। चलिए 25 नंबर है इस वीडियो का लास्ट, ये है प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए देखिए क्या है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्या है दोस्तों? तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो है आपका तमिलनाडु में। और अगला क्वेश्चन है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? आल्प्स पर्वत श्रेणी का, तो वो हो जाएगा आपका इंग्लैंड। ठीक है, निम्नलिखित में सामान्य स्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो वो है आपका 100 डेसिबल। ठीक है, मिट्टी की रचना सामान्यतया किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो वो है आपका निपेक्षण। ठीक है, खंबात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? खंबात की खाड़ी वो है आपका भावनगर सूरत। सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान है। सोमपेन वो है आपका निकोबार से। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? बादल वो होता है आपका क्षोभ मंडल में। और अगला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संतुति किस समिति ने की थी? तो किस समिति ने की थी? फेरवानी समिति। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपका दोस्तों मार्शल। ठीक है, मार्शल। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है आपका राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश। डी हो जाएगा। 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? 1935 में, तो 1935 में था दोस्तों आपका 10। ठीक है, 11वीं सूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है? 29। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए, क्या हो जाएगा? सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए 15 नंबर क्वेश्चन का। देखिए आपका हो जाएगा वित्तीय आपात संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया
और राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कनाडा, और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर डी। ठीक है, चलिए। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है? तो वो है आपका व्याख्या किया गया है मीन्स अनुच्छेद 29। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? संघ सूची में शामिल नहीं है दोस्तों, वो है राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो वो होते हैं आपका 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष। अंदर आएगा 19 नंबर। ठीक है, चलिए। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित मंडल में सम्मिलित किया गया? तो सम्मिलित किया गया दोस्तों आपका हो जाएगा 17वां संविधान संशोधन। ठीक है, संशोधन अधिनियम। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति किया जाता है दोस्तों 99वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए। गंधार कला शैली में निम्न में से किसका संश्लेषण है? तो वो किसका संश्लेषण है? तो हो जाएगा आपका भारतीय तथा यूनानी कला का। भारत भ्रमण पर आए हेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? वो है आपका पाटलिपुत्र। सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, 23 का हो जाएगा आंसर आपका ऋग्वेद हो जाएगा कौशितकी। ठीक है, यजुर्वेद हो जाएगा आपका शतपथ। सामवेद हो जाएगा पंचविश, और अर्थवेद हो जाएगा आपको गोपथ। वेद है और ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? नासिक अभिलेख गौतम बलश्री। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? किया था गुरु रामदास। ठीक है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो हो जाएगा तुगलक। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है? इंडियन ओपिनियन। यह है आपका बी में उर्दू, इंडियन ओपिनियन। अगला है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे दोस्तों? कौन? दादा भाई नौरोजी। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? आज़ाद हिंद का, तो आज़ाद हिंद का जो है वो कैप्टन मोहन सिंह। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 और सूची 2 को आपको मैच करना है। देखिए, जो सूची 1 और सूची 2 इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना, इससे मोर देन 1 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ है। आविष्कारक रक्त परिवर्तन कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां, ये होगा पिनकस। बैक्टीरिया हो जाएगा आपका ल्यूवेन हॉक। होम्योपैथी हो जाएगा हैनीमैन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फाफूंदी के कारण होता है? दोस्तों, ये होता है आपका एथलीट फुट से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन? वो है आपका विटामिन ई, फिलोक्विनोन। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन, मतलब 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन। ठीक है, 20। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं ब्रिक। वो हो जाता है नेफ्रॉन। ठीक है, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो वो है आपका ऑक्सिन। मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? वो होता है आपका मैग्नीज। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है? रेडॉन। ठीक है, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? प्रकाशीय
प्रकाशीय कांच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है? कांसा, ये हो जाता है Cu+Sn, Cu+Sn। मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? मिलेराइट निकेल का। मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है, वो होता है दोस्तों गुलाबी। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन, चलिए मिलान कीजिए। कार्बोरेटर हो जाएगा जी डेमलर। डायनमो हो जाएगा आपको हेनरी लेसेमर। नाइलॉन हो जाएगा आपका डॉक्टर वालेस कैरायर्स। ठीक है, स्टील हो जाएगा माइकल फेराडे। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्या, निम्न में से किस दो राशि का मात्रक का एसआई मात्रक समान है? एसआई मात्रक समान होता है किसका किसका? तो ये हो जाएगा आपका एसआई मात्रक कार्य तथा ऊर्जा का समान होता है एसआई मात्रक। ठीक है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित कब हुई थी दोस्तों? ये तो हम एक क्वेश्चन में और किए थे 2008 ईस्वी में। ठीक है, ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपका हो जाएगा आंसर घटता है। ठीक है, घटता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है अल्फा किरण। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको आपको टिक लगाना है। इसमें सभी सुमेलित है भाई, कोई सुमेलित नहीं है। मतलब संगीत नाटक अकादमी 1953 ईस्वी, ललित कला अकादमी 1954 ईस्वी, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 ईस्वी में। ठीक है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप जो है फुटबॉल से है। ठीक है, चलिए स्मरणीय तथ्य पे आ जाइए। स्मरणीय तथ्य कर रहा है, मच्छर इधर आ रहा है। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो वह है बहादुर शाह। ठीक है, लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है जहांदार शाह। ठीक है, घृणित कायर के नाम से जाना जाता है फर्रुख सियर। रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है? तो सैयद बंधु हुसैन अली खां अब्दुल्ला खां। ठीक है, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया 8 बार किया। अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में शामिल होने के लिए अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था रंगून। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, उत्तरकालीन मुगल शासक बहादुर शाह 1707 से 1712 से, जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक, फर्रुख सियर 1713 से 1719 ईस्वी तक, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी तक, अहमद शाह 1748 से 54 तक, आलमगीर सेकेंड 1754 से 1759 ईस्वी से, शाह आलम सेकेंड 1759 से 1806 ईस्वी तक, अकबर सेकेंड 1806 से 1837 ईस्वी तक, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक। ठीक है, चलिए अगला जो सेट है दोस्तों 36 है, ये 36 जो सेट है वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए।